हाय एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11वीं की केमिस्ट्री से एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और हम इसमें सबसे पहले जो लॉ पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है। देखिए, किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट पार्ट होता है और दूसरा प्रोडक्ट पार्ट होता है। तो ये लॉ ये कहता है कि रिएक्टेंट जो है, टोटल रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं इस लॉ के डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in all physical or chemical changes the total mass of reactant reactants is equals to that of the प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। टोटल मास ऑफ reactant before the reaction total mass of reactant before the reaction, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का टोटल मास इक्वल्स टू टोटल मास of product after the reaction। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का टोटल मास, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या हो जाएगा ये? दस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ there is no increase or decrease the mass of matter during the physical or
केमिकल चेंज। ये हो जाएगा ये लॉ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द्रव्य जो है वो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य अविनाशी है। इन अदर वर्ड, मैटर कैन नीदर be created and nor destroyed। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। AgNO3 का मास गिवन है 17 ग्राम और NaCl का 5.85 ग्राम। अब ये दोनों रिएक्शन करके AgCl फॉर्म करते हैं और AgCl का जो मास है वह है 14.35 ग्राम एंड और बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और इसका जो मास है वह है 8.5 ग्राम। तो देख लेते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ये टोटल पार्ट क्या है। ये टोटल पार्ट है रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट। और ये इस साइड का जो टोटल पार्ट है ये है प्रोडक्ट। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास कितना है और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का कितना मास है। द टोटल मास of reactant before the reaction रिएक्टेंट का टोटल मास रिएक्शन से पहले कितना है? 17 प्लस 5.85 ग्राम। तो ये हो जाएगा टोटल ग्राम। ये आ गया रिएक्टेंट का मास। अब देख लेते हैं रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास कितना है। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट after the reaction AgCl 14.35 plus 8.5 ग्राम NaNO3
तो ये हो जाएगा टोटल 22.85 ग्राम। अब हमारा रिएक्टेंट का मास भी इतना ही है और प्रोडक्ट का मास भी इतना ही है, तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए अगला जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होता है, जो केमिकल कंपाउंड्स होता है वो किसी भी मेथड से फॉर्म किया गया हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब वो एक निश्चित भार अनुपात में होते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं इसके डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। देखिए हम देखते हैं वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और ये जो H2O बनता है ये बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, और मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो दोनों से मिलकर ही वाटर फॉर्म होता है। अब दोनों जो है वो किस रेशियो में होते हैं ये देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो H2O में हाइड्रोजन होता है 2
और ऑक्सीजन होता है 16 अकॉर्डिंग टू मास। तो ये हो जाएगा 1:8। तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:8। और अगर हम बात करें इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से C+O2 गिव्स CO2। अब इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। बट कितने ऑक्सीजन है यहाँ? 2। तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 3:4। तो ये रेशियो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कह सकते हैं कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं।